बच्चों की बाइबल। इंसान की उदासी का आगाज। खुदा ने सब कुछ बनाया। जब खुदा ने पहला इंसान आदम बनाया, वो अपनी बीवी हवा के साथ बाग अदन में रहा। वो मुकम्मल तौर पर खुश थे और खुदा की ताबेदारी और उसकी हजूरी में लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? सांप ने हवा से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? हवा ने जवाब दिया, नहीं, हम सब का खा सकते हैं, बस एक का नहीं खा सकते। अगर हम इस फल को खाते हैं या छूते हैं तो हम मर जाएंगे। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी नहीं मरोगे, बल्कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। हवा ने इस फल को खाना चाहा। उसने सांप की बातों को सुना और फल खा लिया। खुदा की नाफरमानी करने के बाद हवा ने वो फल आदम को दिया। आदम को कहना चाहिए था कि नहीं, मैं खुदा की नाफरमानी नहीं कर सकता। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उनको पता लग गया था कि वो नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों से लुंगियां बनाई और खुदा की हजूरी से बचने के लिए अपने आप को दरख्तों में छुपाया। शाम के वक्त खुदा जब बाग में आया तो आदम और हवा ने जो कुछ किया था वो जानता था। आदम ने हवा को कसूरवार ठहराया और हवा ने सांप को। खुदा ने कहा, सांप तू लानती ठहरा और औरत दर्द के साथ बच्चे जनेगी। और आदम, इसलिए कि तूने गुनाह किया, ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। वो तेरे लिए कांटे उगाएगी, तू मुशक्कत करेगा और अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। खुदावंद खुदा ने आदम और हवा को बाग से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने गुनाह किया। खुदा उनसे दूर हो गया और वक्त पर आदम और हवा को एक बेटा हुआ। काइन एक किसान था, दूसरा बेटा हाबिल एक चरवाहा था। एक दिन काइन खुदा के हजूर हदिया लाया। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से सबसे अच्छा खुदा के लिए हदिया लाया। खुदा ने हाबिल और उसके हदिये को मंजूर किया। खुदा काइन के हदिये से खुश न था। उससे काइन बहुत नाराज हुआ। लेकिन खुदा ने कहा, अगर तू भला करे तो क्या ये मकबूल ना होगा? और कुछ दिन बाद वो खेत में थे। काइन ने हाबिल पर हमला किया और उसको कत्ल कर डाला। खुदा ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने झूठ बोला, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? तो खुदा ने काइन को सजा दी कि तू ज़मीन जोतेगा तो वो तुझे पैदावार नहीं देगी और ज़मीन पर तू आवारा होगा। और काइन खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया। उसकी आदम और हवा की बेटी से शादी हुई। उनसे एक ख़ानदान बढ़ा। जल्द ही वो शहर जो काइन ने आबाद किया था, उसकी औलाद और उनके बच्चों ने भर दिया था। इस दौरान आदम और हवा का ख़ानदान तेज़ी से बढ़ा। उन दिनों में आजकल के मुकाबले लोगों की ज़्यादा उम्रें होती थी। जब हवा का बेटा सेत पैदा हुआ तो उसने कहा कि खुदा ने मुझे हाबिल की जगह सेत दिया। सेत खुदा से डरने वाला इंसान था और उसकी कुल उम्र 912 बरस हुई और उससे बहुत से बेटियां और बेटे पैदा हुए। जैसे जैसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल बढ़ने लगी, लोग और भी जालिम होने लगे।
آخر خدا نے فیصلہ کیا کہ تمام بشر کا خاتمہ کر دے، تمام جانوروں اور انسان کے خلق کرنے پہ غمگین ہوا، لیکن ایک شخص سے خدا خوش تھا اور وہ شخص نوح تھا۔ وہ سیت کی نسل سے مرد، راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں سے بے عیب تھا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ وہ خدا کی تابعداری کریں، اور اب خدا نے نوح کو بہت ہی خاص اور عجیب طریقے سے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انسان کی اداسی کا آغاز یہ کہانی بائبل میں موجود ہے۔ پیدائش 3:6۔